इंडिया इज़ अ मदर ऑफ परफ्यूमरी, अगर ये बोला जाए तो भी सही है, क्योंकि इंडिया जब से फ्रेगरेंस का इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया जब से डिस्टिलेशन कर रहा है, तब तक लोगों को मेरे ख्याल में पिछवाड़ा धोना भी नहीं आता होगा। तब से इंडिया डिस्टिलेशन कर रहा है और इंडिया परफ्यूम बना रहा है। और इंडियन परफ्यूमरी की अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडियन परफ्यूमरी काफ़ी पुरानी है, बट कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाती है इंडियन परफ्यूमरी तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग और ब्रांड मेकिंग के बारे में। वो चीज़ में हम लोग हमेशा से पीछे रही है। बट जो डिज़ाइनर ब्रांड है, बड़ी बड़ी डिज़ाइनर ब्रांड, बड़ी बड़ी नीश ब्रांड, जो अब्रॉड की ब्रांड और मिडिल ईस्टर्न ब्रांड, उनके पास मोटा रुपया, मोटा तगड़ा पैसा होने के वजह से वो लोग आगे निकल गए और वो लोग ज़्यादा माल बेच रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग की एजेंसी बिठाओ, मार्केटिंग की टीम बिठाओ, मेकिंग की टीम बढ़ाओ, बड़ी फैक्ट्री डालो तो वो काम आसान होता है। अगर मोटा पैसा हो तो मोटा काम करना आसान हो जाता है। आज की ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडियन परफ्यूमरी के बारे में। यहाँ पर ये जो भी परफ्यूम पड़े हैं मेरे पास, इसके अलावा भी कई अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट पड़े, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। वो लोग अच्छा धंधा कर रहे हैं, वो लोग इंडियन परफ्यूमरी होने के बावजूद भी वो लोग अच्छा धंधा कर रहे हैं, अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ क्वालिटी की बात करेंगे कि जो लेवल का इंडियन क्वालिटी बना रहे हैं वो लेवल की मेरा मानना है कि क्वालिटी नहीं बन रही है बाहर। नीस डिज़ाइनर को आप छोड़ ही दो, नीस और डिज़ाइनर भी बना रहे, वैसा कोई बहुत बड़ी धाड़ नहीं है कि अमवाज जो बना सकता है वो यहाँ पर नहीं बन सकता है। क्रीड या फिर दूसरा मानसेरा वगैरह जो बना सकता है वो यहाँ नहीं बन सकता है। सब कुछ बनना पॉसिबल है। यहाँ पर भी वैसे वैसे आर्टिस्ट है, लेकिन वो इतने लाइमलाइट में नहीं आए, वो इतने प्रचलित नहीं हुए, इसी के लिए वो सब हम लोग नहीं कर रहे। पता नहीं क्या है, बट कहीं ना कहीं गाड़ी अटकी हुई है, कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर है। आज हम लोग क्वालिटी पे बात करेंगे और इंडियन परफ्यूमरी की बात करेंगे कि इंडियन परफ्यूमरी कौन से लेवल का काम कर रही हो क्वालिटी वाइज। तो आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना, और आप क्या सोचते हो इंडियन परफ्यूमरी के बारे में उसको कमेंट के अंदर आप लिखना। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लाइन स्टार्ट करते, तो एक बहुत बड़ी ब्रांड के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो हाउस ऑफ डबल ए अत्तर वाला है। अक्सर मिडल ईस्टर्न ब्रांड जो है वो मुंबई से निकल के गई है, जिसमें अहमद अल मगरिबी, रशासी और दूसरी बहुत सारी ब्रांड है, बट वो मिडल ईस्टर्न बेस है। अभी वो मिडल ईस्टर्न ही कहलाएगी, क्योंकि उनका पूरा इनकम सोर्स, उनका रहना सहना पूरा मिडल ईस्ट है, तो वो मिडल ईस्टर्न ही कहलाएगी, चाहे वो इंडियन क्यों ना हो, क्योंकि उनकी कमानी धमानी पूरी मिडल ईस्ट में जाती है। क्वालिटी वाइज या जो वाइज हम लोग उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर रहे, उन पर बात भी नहीं कर रहे। हम लोग इंडियन हाउस की बात करेंगे जो इंडिया में बेस है और जो इंडिया में काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, जो अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो तगड़ी पैकेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं, उसमें डबल ए अत्तर वाला है। डबल ए अत्तर वाला की दो ब्रांड मेरे सामने पड़ी हुई है, जिसमें एक रिफ करके इंस्पायर्ड वर्जन, क्लोन वर्जन पे काम कर रहे हैं। देखो, क्लोन वर्जन और इंस्पायर्ड वर्जन पे काम करना इतना खराब चीज़ नहीं होती है। परफ्यूम द मार्ली आप उठा लो, वो सारे भी क्लोन्स ही बना रहे हैं। मनसेरा उठा लो, मनसेरा रेड टबैको क्या है, मनसेरा सिदरत बोआस क्या है, ये सारे भी क्लोन बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही है। ये भी अगर क्लोन में काम कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम पछा दो गए भाई स्क्रैच से बनाओ, ये बनाओ, वो थोड़ी थिंग हमको निकालनी पड़ेगी, बट क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। और रिफ की जहां पर क्वालिटी की बात की जाए, दोनों एक ही हाउस से, एक है रिफ और एक है नुसूक। दोनों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक है, एक ही हाउस से हो सकता है, सोर्सिंग भी एक ही तरीके से करते हुए। लेकिन पता नहीं क्यों, मेरा मानना है ऐसा, पता नहीं क्यों कि मेरे को रिफ की क्वालिटी से ज़्यादा नुसूक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। ये रिफ को मैं अभी साइड में कर दूंगा। ये इंस्पिरेशन है एलवी के आफ्टरनून स्विम की, ये इंस्पिरेशन है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम की। अभी इसको अपन साइड में कर देंगे, क्योंकि मेरे को इनकी क्वालिटी इंस्पिरेशन ही बना रहे, लेकिन इनकी नुसूक की क्वालिटी पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। महाब गाइडेंस का बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, और इसकी पैकेजिंग पर भी देखो, ये लोग बहुत मजबूत काम करते हैं, बहुत ऊंचे लेवल का काम करते हैं। डेफिनेटली अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा हो जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, बेच पाते हो, तो हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक लाख बोतल बनती है। एक लाख बोतल में अगर आप सपोज 500 रुपए का एक बोतल बन रही है, तो भी आप 1 लाख बोतल को 500 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री एक SKU में बना के रखनी पड़ती है। वो काम है ये।
तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बहुत बड़ा बेचने की आवड़त होनी चाहिए, उसके बाद आप ये लेवल का काम कर सकते हो। सो ये गाइडेंस का बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। गाइडेंस का बाय द वे हम लोगों ने भी बनाया है जी, जो आगे लॉन्च करेंगे। अमवाज गाइडेंस का बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, जिसके अंदर हल्के से फ्रूटी एक प्लास्टिकी नोट आते हैं, और ये बहुत वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। लेकिन मैंने अमवाज का गाइडेंस भी ट्राई करा है, ये बहुत हद तक मैच खाता है, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है महाब। और दूसरा जो मेरे को पसंद आया, नेक्सोस का जर्जोफ का इंस्पिरेशन है, इनका ये अतीक। प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो ये कैसी कर रहे हैं, जो जर्जोफ नेक्सोस, वही हल्की फुल्की गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस, वही सेडेक्टिव फ्रेग्रेंस। अब मैंने नेक्सोस वाला तो ओरिजिनल ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे वर्जन ट्राई किए, और छोटा टेस्टर मैंने ट्राई किया, जिससे मैं बताऊं तो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है इन लोगों ने। और तीसरा जो प्रोडक्ट है लनोई द लॉम, लनोई द लॉम का इंस्पिरेशन है ये, इनका क्या है, फरीद। तो ये भी बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बना है, बहुत अच्छा क्लोन बना रहा है। मैं इसको भी बहुत अच्छा बोलना चाहूँगा। और बॉटल आप देख सकते हो, बॉटल इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन बॉटल मैंने तकरीबन आधी खाली कर दी है। तो लनोई द लॉम का भी बहुत अच्छा इंस्पिरेशन इन्होंने बनाया। तो ये है एक डबल अत्तर वाला की दो ब्रांड, जिसके अंदर रीफ और नुसूक की जिक्र करी। और भी इनकी ब्रांड है, बट पता नहीं क्यों, अगर कोई देखता हो डबल अत्तर वाला से तो वो प्लीज़ एक्सप्लेन करे कि नुसूक की क्वालिटी क्यों इतनी अच्छी लग रही है। और अल मुख्तलिफ करके उनका एक प्रोडक्ट मेरे पास आया था, मैंने किसी को हदिया दे दिया, वो बहुत कमाल की क्वालिटी थी, बहुत कमाल की क्वालिटी। तो और बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस भी थी। तो नुसूक की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इनके अंदर। ये बड़े बड़े हाउस हो गए, ये बड़े लोग हो गए। तो ये हो गए बड़े धंधे वाले। अब आ जाते हैं नॉर्मल लाइन पे, नॉर्मल सेगमेंट के ऊपर। नॉर्मल धंधा कर रहे, मार्केटिंग ना बराबर कर रहे, लेकिन इसके बाद वाले जो भी सेगमेंट है, समझ लो मार्केटिंग इतनी नहीं कर रहे। अच्छा एक काम करते, इनसे कम मार्केटिंग पे आ जाते, इनसे कम पैसा खर्चा करने वालों पे आ जाते, बट क्वालिटी वाइज वो भी इनके टक्कर का काम कर रहे हैं। EM5 के कोई भी प्रोडक्ट क्लोन के अंदर मेरे को इतना प्रभावित नहीं करे, मेरे को इतने बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे। कंपटीशन है इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे को मेरे ही कुछ प्रोडक्ट अच्छे ना लगे, इधर जेन्युइन अपन बात करेंगे। बट EM5 जो आर्टिसनल लेवल पर अभी काम करने निकल गया है, जिसमें एक बार्बर शॉप और एक चंबल है, ये कमाल का काम है और कमाल का इंस्पिरेशन है। प्रॉपर स्टोरी देना और बहुत स्मार्ट मार्केटिंग और बहुत स्मार्ट तरीके से पैकेजिंग करना, ये ब्रांड मेरे को लगती है एक टाइम पर अगर ध्यान दिया और अगर इसको हिम्मत लगा कर काम करा जैसे अभी कर रहे, अगर कहीं बेच बाच के ब्रांड नहीं निकले, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ब्रांड इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड होने वाली है एक टाइम पर, आफ्टर फ्यूजन बाय रिजवान। तो ये चंबल और ये बार्बर शॉप प्रेजेंट करना और कोई चीज को स्क्रैच से बनाना, स्क्रैच से बनाते नहीं बनाते, फ्यूजन करते, जो भी करते, लेकिन इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो कमाल की है। पैकेजिंग में एकदम स्मार्ट और एकदम रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते, एकदम हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि क्वालिटी अच्छी देते। अगर ये चंबल है, अब आप चंबल के जंगल में डाकू गुंडे वगैरह वो जो स्टोरी वगैरह सुनते होगे, और जो चंबल गया होगा MP में है मेरे ख्याल में, तो उसको आइडिया होगा, तो ये वैसा एक फील देता है, वेरी स्पाइसी ड्राई मैस्कुलन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। दिस इज चंबल। और दूसरा इन्होंने बनाया बार्बर शॉप, जिनसे हम भी प्रभावित हुए, और मेरा ऐसा मानना है कि बार्बर शॉप का अभी ट्रेंड लाने वाले ये लोग हैं। इंडिया में जो बार्बर शॉप का ट्रेंड आया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि EM5 आया, उसके बाद हम लोग भी ओल्ड सैलून बनाए, उसके बाद बहुत सारी ब्रांड बनाना चालू कर दिए, उसके बाद सब दूसरे फिर नीश डिजाइनर ब्रांड में ढूंढने चालू कर दिए बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस कौन सी है। सो सबसे पहले लाने वाले ये लोग हैं, बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस ट्रेंड लाने वाले लोग हैं। तो जिस तरीके से इन लोग बोलते, जिस तरीके से स्टोरी देते, उस तरीके से इन्होंने क्वालिटी के ऊपर काम करा है, और इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट मेरे को ये लगता है। और जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक परफ्यूमरी को मैं समझता हूं, इसके अंदर कुछ हल्का फुल्का नेचुरल इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल किया है। 1500 रुपए की आइटम है शायद, 1500 रुपए में ये टाइप का प्रेजेंटेशन देना, ये टाइप की पैकेजिंग करना और उसमें नेचुरल डालना, तो समझ लो ब्रांड बहुत दिल से काम कर रही है। अब इनका स्मार्ट पैकेजिंग का काम देखो,
बॉटल सेम है और इसके अंदर के रखने के डब्बे सेम आएंगे, इनकी स्टिकरिंग अलग अलग होगी और इनकी कैप सब सेम होगी। अगर आप स्टिकर और अपर बॉक्स मोनोकार्टन वाला हटा दो तो ऑलमोस्ट सारी सेम बॉटल हो जाती है। सो इनका स्मार्ट मार्केटिंग और मतलब एक ना फंसने वाला, जिसमें कभी फंसे ना जा सके, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसमें कभी तुक्का या कभी किस्मत पे ना निर्भर रहना हो, वो टाइप की इनकी मार्केटिंग है। तो किसी को मार्केटिंग को स्टडी करना हो तो मेरा मानना है मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन और स्मार्ट वर्क पे स्टडी करना हो परफ्यूमरी लाइन के अंदर तो EM5 को देख के स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा काम इसका है और ये बहुत आगे जाने वाली ब्रांड है अगर ये लेवल के काम करने लग गई तो। उसके बाद आ जाते हैं कि ना बराबर की मार्केटिंग करने वाले, कम से कम मार्केटिंग करने वाले प्रोडक्ट पर, लेकिन अब क्वालिटी थोड़ी और अद्धर हो गई। क्वालिटी के मामले में मैं अगर देखने जाऊं तो मेरी रेगुलर सीरीज जो है, रेगुलर सीरीज तो मैं मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल दूं कि रेगुलर सीरीज मैं थोड़ी अच्छी बनाता हूं, ठीक ठाक बनाता हूं, लेकिन थोड़ा सा महंगा बजट, मतलब हम लोग 1600-2000 रुपए के 4 प्रोडक्ट दे देते, कोई 2200-2400 के 4 प्रोडक्ट आ जाते। तो हम लोग जो रेगुलर सीरीज बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा हम लोग इंस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं। पूरा निर्भर तो हमको मालूम है इंग्रेडिएंट जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा होगा। तो हाल ही में हम लोग कुछ प्रोडक्ट लाए थे, उसके बाद भी हम लोग जब ओरिजिनल टेस्ट करते, जैसे अमवाज का आउटलैंड है, अमवाज डिसीजन, दिस इज अमवाज डिसीजन ओरिजिनल मैंने ट्राई किया। अब अक्की बॉटल तो है नहीं अपने पास, 2-3 सैंपल ही खा गया हूँ मैं। तो ओरिजिनल जो ट्राई किया है उसके अंदर एक जुनिपर बेरी वाला एक खट्टा नोट आता है, तो मैंने अमवाज डिसीजन बनाया था। अमवाज डिसीजन बनाने के बाद मेरे को एग्जैक्ट उसका ड्राई डाउन मिला। मैं 12 से 15 अलग अलग फ्रेगरेंस कंपनी है, फ्रेगरेंस ऑयल कंपनी, उनसे मैं माल लेता हूँ। तो मेरे को एक बहुत अच्छा नोट मिला जो ड्राई डाउन में सेम हो रहा है, लेकिन ओपनिंग उसकी जुनिपर बेरी वाली नहीं हो रही थी। तो उसके बाद एंड में एक और मेरे पास ऑयल आया जिसके अंदर जुनिपर बेरी के नोट थे, और आप मानोगे नहीं वो मेरी रेंज से ऊपर के परफ्यूम ऑयल है, क्योंकि जो मैं 14 से 15 हज़ार रुपये के ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। देखो कई लोग झूठ भी बोलते हैं, कई लोग ये रेंज के अंदर यूज़ भी करते हैं 7-8 हज़ार का ऑयल भी, वो लोग बोल देते 30,000, 35,000, 40,000, ये झूठ बहुत चलता है, लेकिन झूठ पकड़ा जाता है। अभी जो भी कंज्यूमर है वो सूंघ के बता देगा क्वालिटी क्या है। तो मैं ये रेंज के अंदर थोड़ा ऊपर गया, मैंने 20,000 रुपये के ऑयल का इस्तेमाल किया। मतलब देखी जाएगी, एक प्रोडक्ट में नहीं कमाएंगे, लेकिन वो जुनिपर बेरी का नोट इसके अंदर आ गया। और अमवाज डिसीजन से आपको 98% सिमिलर मिलेगा, ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक ये इसको बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। सो ये काम किया। और उसके बाद मैं बेसिकली हम लोग आ गए हमारी ब्रांड फ्यूजन बाय रिजवान पर। तो उसके बाद मेरा एक प्रोडक्ट है वाइकिंग, ये पता नहीं क्यों इतना पॉपुलर था, लोगों को बहुत पसंद आ जाता। अब टेस्ट पे लोगों के जाता है, सबका अलग अलग टेस्ट है। हम लोग इतने एंथुजियास्ट लोग हैं कि हमको बेला वीटा जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन बेला वीटा का सबसे बड़ा मास मार्केट है, तो कई लोगों को पसंद आता होगा तो ही लोग खरीद रहे। बहुत से ब्रांड, बहुत सी कंपनी बड़ा बड़ा काम कर रही है, तो कई लोगों को पसंद आता होगा इसीलिए लोग खरीद रहे। तो ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आता था, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे को इतनी किक नहीं देता था। और कई बार तो बोल दिया, हमारे सेंटिमेंटल वाले भाई ने बोला कि EM5 से ऊंचे लेवल की क्वालिटी है, और ये प्रोडक्ट के बारे में भी बोल दिया कि मेरे हाथ में इससे अच्छा वाइकिंग का कोई इंस्पिरेशन आया नहीं है। फिर भी स्टिल मैंने ओरिजिनल वाइकिंग ट्राई किया है, मेरे को वो किक नहीं मिली। तो रिसेंटली मेरे पास एक और ऑयल आया, सो वाइकिंग को मैंने 60 से अपग्रेड कर दिया। मेरे पास 3 प्रोडक्ट बचे थे, मैंने 3 अपने चौकीदार को बांट दिए पुराने वाले, और पूरा से 60 से अपग्रेड कर दिया। अब ये जो क्वालिटी आप ओरिजिनल से ट्राई करोगे, बेसिकली इंपोर्टेड ऑयल, लूजी का ऑयल है, इसके अंदर स्पाइसीनेस कम है, लेकिन जो एक्चुअल बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है, जो एक्चुअल वाइकिंग के अंदर आता है, वो चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। सो हम लोग इसमें फिर काम करना स्टार्ट कर दिए। एक थोड़ा बजट में भी लाना है, क्योंकि देखो धंधा हमको बहुत बड़ा करना है। गरीबी से उठे तो ऐसा लगता है कि पूरा मार्केट खा जाओ, क्योंकि जिसने गरीबी देखी होती है उसको ही मालूम होता है कि पैसे की क्या वैल्यू है, लग्जूरियस जो लाइफ जीनी है उसकी क्या वैल्यू है, उसका एक कदर होती है। तो गरीबी से उठने वालों के पास बहुत जुनून होता है। सो आपने देखा भी होगा मैं कितने अग्रेशन से 1.5-2 साल से अपनी ब्रांड को चला रहा हूँ। सो हम हर अलग अलग सेगमेंट पे काम करना चाह रहे हैं।
तो हम लोग कॉम्बो भी अभी रिसेंटली वर्क करना चालू कर दिए, वही स्मार्ट मार्केटिंग करते हैं। और मैं भी बोलता हूँ कि भाई मैं भी EM5 से बहुत हद तक सीखता हूँ। तो ये अभी हम लोग रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं 20-20 ml के। क्वालिटी में हम लोग कभी भी वो नहीं करेंगे, हमको बिछाना जाएगा क्वालिटी के हिसाब से। सो 20-20 ml के हम लोग 4 प्रोडक्ट लाएंगे जो 799, 899 या 999 के आसपास जैसा बजट होगा वैसे हम लोग लॉन्च करेंगे। और उसमें हमारी प्लानिंग है कि हम लोग ब्रांड्स के हिसाब से भी कभी जाएंगे कि ये पूरे कॉम्बो होंगे तो वो पूरे ब्रांड्स के कॉम्बो होंगे। जैसे अमवाज के 4 होंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही करने वाले। कोई एक ब्रांड पकड़ेंगे उसके 4-4 कॉम्बो, ऐसे हम लोग निकालने वाले एक बजट सेगमेंट के अंदर। तो 799 या 899 या फिर 999 के अंदर आपको 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे अलग अलग। तो वो एक सेगमेंट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं जो गिफ्टिंग वगैरह में भी चल सकता है। इसकी पैकेजिंग डिले हो गई, नहीं तो अभी ही हम इसको लॉन्च कर देते। दिस इज कार्टून सीरीज और पार्टी हो तो ऐसी। इसमें हमने डाला है निशान एनी, रेगुलर क्वालिटी के ऑयल है। दिस इज नॉट प्रीमियम, और जो प्रीमियम होगा हम लोग उसको कायदे से प्रीमियम बोल के बेचेंगे और बता के बेचेंगे। रेगुलर क्वालिटी के ऑयल डाला है। निशान एनी का ये क्लोन है, बहुत हाई लेवल का रेटिंग मैं इसको नहीं दूंगा, ठीक लगा मेरे को, मेरा प्रोडक्ट है फिर भी। इसके अंदर एक और आएगा जो पटाखा 1 मिलियन डायमंड जो आता है पाको रबाने का, उसका इंस्पिरेशन है। एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, कमाल की वाइब, कमाल का ट्रेल, कमाल की फ्रूटी ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस खुलती है ये। इसके बाद गैनीमेट, इतनी सस्ती क्वालिटी के अंदर गैनीमेट का इतना अच्छा इंस्पिरेशन दे रहा हूं, वो आप जब ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा। इसका नाम दिया हमने मेड फॉर ईच अदर, और वो नॉस्टैल्जिया हिट कराने के लिए हमने वो जूने कार्टून लिए। दिस इज वाइस सिटी प्रेजेंटेशन। ये पटाखा जो एक पावर ऑफ गर्ल ऐसा कुछ कार्टून आता था उसका इंस्पिरेशन है। डोरेमोन करके कार्टून आता था उसका हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया। और फिर एक जॉनी करके कार्टून आता है जो बचपन में मैं देखता था, वो कार्टून लिया। ये है एक्वा दी जियो प्रोफोंडो। सो ये इंस्पिरेशन हम लोगों ने निकाला, इसका नाम क्या है, 6 पैक ऐप। सो ये क्वालिटी में हम लोग काम कर रहे हैं। और रिसेंटली हम लोग रेगुलर क्वालिटी जो अफोर्ड की जा सके, क्योंकि 2000-2500 के प्रोडक्ट अगर इंसान इस्तेमाल करेगा और बहुत हेवी मात्रा में परफ्यूम जब लगाता है इंसान, तो मेरा मानना है अगर मेरे जैसा लगाता है तो 1 वीक के अंदर 1 बॉटल तो खत्म हो जाएगी। सो अगर 4 बोतल महीने में लगा रही है, बहुत अच्छे से लगा, तो वो लगाने में क्या गलती है, लगाओ, अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। तो अगर 4 बोतल लगा रहे हैं तो 2-2 हज़ार की अगर वो बोतल लेगा तो मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार का बजट घुस जाएगा। लेकिन कई लोग तो है कि भाई 15, 20, 30, 40 हज़ार रुपये भी खर्चा कर देते परफ्यूमरी पे। तो अगर कोई बजट में देखना चाहता है, मंथली अगर वो 1500-2000 रुपये का खर्चा करे तो उसको 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमारे बाई टू गेट टू फ्री ऑफर में। सो ये क्वालिटी को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, कि आदमी एक बार कोई उठाए तो 1600 से लेके 2200 और 2500 तक के 4 प्रोडक्ट उसको मिल जाए, जिसमें 4 डिफरेंट वेराइटी मिल जाए। और जो भी अपकमिंग ट्रेंडी प्रोडक्ट आ रहा है वो चीज़ को हम लोग इसमें डालने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने हमारे वर्जन में बनाया था बॉस बॉटल सिट्रस, और अभी रिसेंटली हमने एक बहुत कमाल की प्रोडक्ट लॉन्च करी है जिसका नाम है नाइट आउट। यहाँ तक मैंने एक डिसाइड कर लिया था कि मिडल ईस्ट को कभी कॉपी नहीं करूँगा। लास्ट टाइम जो मेरा कामरा फ्रेश वो लॉन्च किया था, जो कामरा वाहा का इंस्पिरेशन है, वहाँ तक मैंने सोच लिया था कि अब मिडिल ईस्ट को क्लोन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट को क्लोन करना वर्थ इट नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि 5000 रुपये के अंदर, 4000 रुपये के अंदर रेंज आ जाती है, तो मेरे को लगता नहीं है कि उसको वर्थ इट है। अब मैं नीश और डिज़ाइनर फ्रेगनेंस को ही इंस्पायर्ड पकड़ूंगा और इंस्पिरेशन लूँगा। बट रिसेंटली मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ गया, बहुत अच्छा ऑयल आ गया, तो वो खुजली हो गई कि भाई हम लोग डाल दो। अब 9 PM हमारा बहुत पॉपुलर है अर्बन नाइट, स्पाइसी, वार्म स्पाइसी और वैनिला वाली फ्रेग्रेंस है। और ये फ्रेग्रेंस बहुत यूनिक और कमाल की, इसके अंदर थोड़ा सा वार्मनेस कम है, स्पाइसीनेस एकदम ना बराबर समझ लो, जो एक स्पार्क मारता है वो चीज़ है इसके अंदर स्पाइसी के मामले में। बट ये बहुत अच्छा ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी, वुडी और थोड़ा सा वार्म फ्रेग्रेंस है, जो पार्टी फ्रेग्रेंस के लिए बहुत अच्छा है। और कई मिडिल ईस्टर्न इसके अंदर टच नहीं लगता है, अच्छा फ्रेंच वर्जन ही लगता है। बहुत बेस्ट फ्रेग्रेंस थी, इसी के लिए मैंने मिडिल ईस्टर्न को कॉपी किया। बट अभी मेरा यही प्लान है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाऊँ क्लोन या इंस्पिरेशन पे या फ्यूज़न बनाने पे, तो मैं डिज़ाइनर या नीश पकड़ूँ, क्योंकि वर्थ इट है भाई। जो 30,000 40,000 के प्रोडक्ट है, उसी का कुछ इंस्पिरेशन या उसी का DNA देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है।
तो ये है नाइट आउट, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो प्लीज़ इसको जाके बाय करें, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। ये हो गई हमारी मार्केटिंग, और आगे आ जाते हैं हम लोग हमारे प्रोडक्ट पे। फिर हम लोग काम क्लोन पे भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं फ़ैन हो गया था रिफाइन रेजर 4 और डेपर बार्बर, ये दो से। मेनली रिफाइन रेजर 4 मेरे हाथ में आया था, जो सेंटेडेलिक का प्रोडक्ट है, सेंटेडेलिक का कमाल का प्रोडक्ट था। तो अब एक चूल मच जाती है कि यार इससे अच्छी क्वालिटी बनाने की ट्राई करो। सो मैंने रोजा डेंजर का वर्जन बनाया, एकदम क्लोन, डिट्टू क्लोन बनाया, जिसको लेने के लिए मैं ओरिजिनल बॉटल भी लेके आ गया और धड़ल्ले से उसको इस्तेमाल करके इसको समझा, और मार्केट का सबसे टॉप ग्रेड क्वालिटी का लेके ऑयल मैंने ये बना दिया। और कुछ कुछ हम लोगों ने फ्यूजन पे भी काम किया, जिससे डी, ये हाई ग्रेड क्वालिटी के प्रीमियम ऑयल का इस्तेमाल करके डी बनाया। गेनीमेड और ओमरे नोमैद, ये दोनों डीएनए मिला के भी हमने एक डी बनाया। सो इस पे भी हमने काम करा। अब थोड़ा सा आर्टिसनल काम भी हम लोग करने को ट्राई कर रहे हैं, जो है मणिकर्णिका घाट। अब जैसे मणिकर्णिका घाट पे आप जब जाओगे, सो वो घाट के ऊपर हवन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सैंडलवुड जल रहा होता है, चिता जल रही होती है, और वहाँ पर एक सूफियाना और एक सूफी वाइब आती है। वो वाइब को कैप्चर करने के लिए बनाया है। और इसके अंदर एक हमारे दोस्त थे हीरक भाई, वो हीरक भाई का ये थॉट और आइडिया था। सो हमने ये बनाया, और जिसके अंदर हमने नेचुरल सैंडलवुड का भी इस्तेमाल किया है। सो एक आर्टिसनल काम करना स्टार्ट कर दिया। ये नेक्स्ट मंथ के अंदर प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, या देखते हैं अगर डायरेक्ट लॉन्च करना हुआ तो डायरेक्ट लॉन्च कर देंगे। तो ये थी हमारी ब्रांड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेरे को पर्सनली अगर कोई इंस्पिरेशन पे पसंद है ब्रांड, कि कोई अच्छा इंस्पिरेशन बनाती है, तो वो ब्रांड है सेंटेडेलिक। देखो ये ब्रांड के बारे में मैं बताता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग एग्जैक्ट क्लोन बना रहे, ये बना रहे, फलाना बना रहे। मेरे पास पीछे वहाँ पर बहुत दुनिया भर के प्रोडक्ट पड़े, लेकिन कोई बोतल में इतनी खाली नहीं कर पाता। कोई बोतल ऐसा नहीं है कि मैं पूरी खाली कर दूं, या जो अच्छा लगता है मैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास 140 बोतल पड़ी है मेरे ब्रांड की, मैं इसको इस्तेमाल कर दिया। ये रोज़ा डेंजर की चौथी बोतल है, एक खाली एक और पड़ी होगी वहाँ पर, तो मैं इसको ये चौथी बोतल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आदमी को जो परफ्यूम पसंद आता है वो परफ्यूम लगाई लगा करता है, सेडेक्टिव हो जाता है। तो एक मेरे को पसंद आया। ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है, और आप मानोगे नहीं, इनके जितने भी प्रोडक्ट है सारी बॉटल्स खाली पड़ी है। ये रिफाइन रेजर 4, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और इसके बाद ही मैं समझा रोजा डेंजर किसको बोलते हैं। ये बोतल खाली है, ये बोतल खाली है, ये बोतल खाली है, ये बोतल खाली है। और रिसेंटली मैं ये खरीद के लेके आया था, जो डिसीजन का इंस्पिरेशन था, और ये बोतल भी भाई खाली है। सबसे अच्छा काम कर रहे इन लोग क्लोन के अंदर। महंगे प्रोडक्ट है क्योंकि अंदर महंगे इंग्रेडिएंट है, बट ये अंडररेटेड कंपनी बोलता हूं मैं इनको, कि ये लोग इतने अभी लाइमलाइट में नहीं आए, और लोग क्यों नहीं लेके आए। इतनी अच्छी क्वालिटी को लोगों को प्रमोट करना चाहिए और बाहर निकालना चाहिए, और इन पे दबाव डालना चाहिए कि तुम भी बनाओ 5-5 हज़ार बोतल, 10-10 हज़ार बोतल ये क्वालिटी की बनाओ यार। और मेरे ख्याल में ये सब ट्राई करना ही चाहिए। तो जो आदमी अब डिज़ाइनर खरीदता है, अब बहुत रीच आदमी हो तो अलग बात है, डिसीजन किसी के पास होगा 40-1 हज़ार रुपये का, तो वो धड़ल्ले से लगाता होगा। अब इंडिया के अंदर मेरा मानना है कि शौकीन आदमी 14-15-20 स्प्रे मार देगा, तो अमवार्ड डिसीजन 100 ml एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत रीच आदमी तो एक महीने में ख़त्म कर देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कलेक्शन के लिए अमवार्ड डिसीजन रखता है वो साइड में रखता है, लेकिन रेगुलर ऐसे प्रोडक्ट डाले जा सकते हैं, और इनसे भी हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, और हम भी अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम बनाने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग प्रीमियम के अंदर कर रहे हैं। सो ये पूरा प्रोडक्ट खा गया हूँ मैं। ये अमवार्ड डिसीजन का हूबहू नकल और हूबहू कॉपी है। इतना महंगा प्रोडक्ट है वो, और ये उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने बनाई है। और इनकी ब्रांड में सबसे फेवरेट मेरा कोई परफ्यूम है, तो ये है दक्षिणा मूर्ति, जो अमवाच पर्पस 50 का बना है। अब एक चीज़ मैंने रहता ना, कुछ थोड़ा सा नेगेटिव लोगों का करते रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव मार्केटिंग करने लग जाते हैं, ये बोले यार 5-1 हज़ार रुपये की बोतल क्यों लूँ। अमवाच पर्पस 50 बना है, उसको 50 बोला जाता है क्योंकि उसको बनाया गया 50% कॉन्सेंट्रेशन पर। यहाँ पर सौरव भाई से मैंने एक चीज़ सीखी कि इन्होंने हाई क्वालिटी का ऑयल बनाया। मैंने दुनिया भर का समझाया, सिखाया कि हाई क्वालिटी का ऑयल क्या होता है, कैसा होता है,
जो हूबहू मैच करता है, जिसके अंदर सारे सेम नोट्स डले होते हैं, वो महंगा भी बहुत मिलता है। तो महंगा ऑयल का तो इस्तेमाल किया, लेकिन अमवाच पर्पस 50 जो है वो 50% कॉन्सेंट्रेशन पे मिला है। तो सौरभ भाई ने बताया कि वो इफेक्ट देने के लिए मेरे को 50% कॉन्सेंट्रेशन डाले तो ही मजा आएगी भाई। बहुत कमाल की बात बोली उन्होंने। अक्सर लोग 25%, 30% और ये परसेंट पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात बताई कि 50% कॉन्सेंट्रेशन पे डालेंगे तो ही वो मजा आएगी। तो ओरिजिनल कोई इस्तेमाल कर रहा है वो 50% कॉन्सेंट्रेशन ऑयल पे यूज़ कर रहा है, उसके बाद अगर ये ट्राई करे तो कोई, अभी रेगुलर आप देखना 20% डालते हैं, 25% डालते हैं और सिमिलर सब में इतना ही डाल करते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट ट्राई करे तो इसके अंदर भी 50% कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर 25% कॉन्सेंट्रेशन डाल देंगे तो वो टाइप की इफेक्ट नहीं आ पाएगी, लेकिन उससे अपग्रेडेड या उससे अच्छी इफेक्ट जब ही आएगी जब इन्होंने 50% कॉन्सेंट्रेशन पे बनाया। और प्रोडक्ट की प्राइस आसमान छूने तो नहीं बोल सकते, 5,000 वर्थ इट है, वो साला 40,000 का आता है। तो वही चीज को, वही लेवल की क्वालिटी को कॉपी करने के लिए एटलीस्ट 5,000 तो हमको देना पड़ेगा और देना चाहिए। और मैं ये इतना खा गया हूँ और मैं सब बाई करके लाता हूँ, कोई दोस्त यार या कुछ ब्रांड डील वगैरह अपना नहीं रहता है, क्योंकि ब्रांड डील जितना पैसा देगी उतने का अपन पान खा के थूक देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी है, इसके लिए क्वालिटी की बात करता हूँ। दूसरा, बहुत अच्छी, बहुत मस्त क्वालिटी है और भी जाके मैं इनको ट्राई करूँगा। अभी कल मेरा एक दोस्त है इन्फ्लुएंसर अमान भाई फ्रेक बडी, वो इनसे वुलुंग चा खरीदे और वुलुंग चा वो लगा क्या है, वही 14-15 स्प्रे उन्होंने दबा के मारे। उनकी गाड़ी के अंदर उनकी वुलुंग चा की फ्रेगनेंस आ रही है, मिंटी फ्रेगनेंस, जो बोल रहे हैं उन्होंने कि मिंट थोड़ा और बड़ा है, तो वुलुंग चा की फ्रेगनेंस उनकी गाड़ी के अंदर आ रही है और इतना प्रोजेक्ट मार रहे हैं, वही सैंटेडेलिक का। उसके बाद एक प्रोडक्ट, मैं ये ब्रांड को नहीं जानता हूँ, लेकिन एक मेरे दोस्त ने दिया था, तो ये एक प्रोडक्ट मालूम नहीं क्या कैसा काम कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट एक प्रोडक्ट है इंडियन परफ्यूमरी का जिसका नाम पैसिफिक चिल। मैंने पैसिफिक चिल का इससे अच्छा वर्जन नहीं देखा और इसकी भी बॉटल मैं खा चुका हूँ। जो परफ्यूम मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसको खा ही जाता हूँ। तो इंडियन परफ्यूमरी करके कोई ब्रांड है, मेरे को थ्रू आया है, मैंने कुछ खरीदा नहीं है, बट इसकी पूरी बॉटल मैं खा चुका हूँ। इसके अंदर वही एप्रिकॉट वाला नोट और सिट्रॉन वाला नोट, और सबसे अच्छा अगर मेरे को कोई पैसिफिक चिल का वर्जन लगा हो तो वो यही वर्जन हो सकता है, दिस इज इंडियन परफ्यूम। तो ये भी कमाल का काम कर रहे हैं। तो ये जो हाउसेस मैंने आपको बताए ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। इनको सपोर्ट प्रमोट इंडियन लोगों को करना चाहिए। कैसे होगा, देखो खरीद के ही होगा। तो आप कोई नीस और डिज़ाइनर खरीद रहे हो तो थोड़ा आप वो उसको छोड़ दो और आप इस पर बाइंग करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा हम लोग का काम हो जाएगा। तो आप बाइंग करो, इनको प्रमोट करोगे तो ये भी बड़ी प्रेजेंटेशन, बड़ी ब्रांडिंग करेंगे, ये भी बड़े होंगे, आगे निकलेंगे। और उसके बाद लास्ट में कल ही मिला इन्हीं के भाई, सैंटेडेलिक वालों के भाई है परफ्यूमरी, ये सौरव खत्री और ये है मोहित खत्री। इनके 2 प्रोडक्ट है, ऋषिकेश और हिंदी ऊद। ऋषिकेश के बारे में बोलूंगा, इससे अच्छा परफ्यूम मेरा मानना है हो ही नहीं सकता। कल उनसे बात करी और मैंने बोला ये ऋषिकेश किसा, वैसे टेस्टर ट्राई करा, फिर एक परफ्यूम खरीद के ले गया, उससे ट्राई करा, फिर डायरेक्ट मैंने खुद ने बाय करा। मैंने बोला इसके पीछे कहानी का है। तो ऋषिकेश जाओ तो आप वही हवन होता है, अगरबत्ती लोग जला रहे होते हैं, फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस थोड़ी होती है, और इतनी कमाल की सूफियाना फ्रेग्रेंस है ये। वैसे हमने एक सूफियाना फ्रेग्रेंस बनाने को ट्राई करा था जो इंडी ग्रास है, बट ये क्वालिटी और ये जो चीज़ है नेक्स्ट लेवल चीज़ है, नेक्स्ट लेवल काम इन्होंने करा है पूरा। आपको पहले तो पोटेंट है, डार्क फ्रेग्रेंस है, मजबूत फ्रेग्रेंस है, लेकिन आपको सर नहीं चढ़ रही है, आपको सुकून दे रही है। ये वो फ्रेग्रेंस है, कमाल की फ्रेग्रेंस है। अगर मैं बोलूँ कि अभी तक मेरे को कोई परफ्यूम बहुत पसंद आया हो तो उसमें से ये एक बोलूँगा। और इनको भी प्रेशर डालना चाहिए कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बोतल बनाए और फटाफट हमको बेचे। उसके बाद मेरे को हिंदी ऊद मैदान, ये वाला हिंदी ऊद, अब नेचुरल मेरे को हिंदी ऊद इसके अंदर नहीं मिल रहा है, कुछ माइल्ड मात्रा में डाला होगा, वो देखो नाक नहीं पकड़ पाती है, बट ये
इतना कमाल का सूफी फ्रेग्रेंस है, इतना कमाल का एक अर्दी, एक फॉरेस्टी डीएनए के अंदर निकल के आता है। आप जंगल में चले जाओ और जंगल में बारिश हुई है, बारिश होने के बाद आप, बारिश हो गई और रुक गई, और आप किसी पेड़, बड़े पेड़, पुराने पेड़ के पास आप बैठे हो और घना जंगल है, तो वो जंगल के अंदर एक अर्धी टाइप की वाइब आती होगी आपको। वो वाइब है एक्चुअली इसके अंदर, हिंदी ऊद के अंदर, जो ऊद मैदान है। और ये दोनों को अभी क्या हो गया, ये दोनों को लेयर करने के बाद मेरे को इतना कमाल का वाइब आ रहा है। और ये देखो ऋषिकेश की याद दिलाता है और ये सूफीज़म की याद दिला देता है हमको, दोनों सूफियाना फ्रेग्रेंस है। तो ये लेवल का काम इंडिया के अंदर भी हो रहा है, प्रमोशन नहीं कर पा रहे, इनको खरीद नहीं रहे, इन लोग इतने बड़े लेवल की मार्केटिंग नहीं कर रहे, बट हम अगर इनको प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि देखो डिज़ाइनर ब्रांड जो होती है ना, डिज़ाइनर DNG पकड़ो, गुची पकड़ो, प्राडा, LV, करोड़ों रुपया पड़ा है, LVMH टीम है, करोड़ों रुपया पड़ा है सीधे ब्रांड बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए 50-100 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो मार्केटिंग एजेंसी बड़ी ले लेते हैं और एड मेकिंग, ये वो कन्वर्जन वगैरह सब आ ही जाता है, बड़े बड़े स्टार को बुला के प्रेजेंटेशन करवा देंगे, सो वो कर पाते हैं। लेकिन स्टार्टअप तो नहीं बोल सकते, ये बहुत पुराने चावल है, लेकिन हमारी जो ब्रांड है, हम लोग वो बड़े लेवल का काम नहीं कर पाते। सो इंडियन परफ्यूमरी को आगे ले जाने के लिए आपको इंडियन परफ्यूमरी पे फोकस देना चाहिए। एज मैं कस्टमर से सारे बात कर रहा हूँ कि आपको इंडियन परफ्यूमरी पे ध्यान देना चाहिए। ये सारे परफ्यूम मेरे बाय किए हुए, आपको जब भी बाय करना हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट को बाय करो। और डेफिनेटली अगर ये क्वालिटी अमवाज अपनी बॉटल में भर दे तो 50-60 हज़ार का बिकेगा और लोग लेंगे और कमाल का बोलेंगे। प्रेजेंटेशन भी इनकी काफ़ी अच्छी लगी, मैंने प्रेजेंटेशन देखी। ये हिंदी ऊद का बॉक्स है और ये इसके अंदर इन्होंने ऋषिकेश मुझे डाल के दिया। सो बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑयल लगे, ये सब भी बना रहे जो डिज़ाइनर, हम भी कभी ना कभी बनाएंगे। तो ये है हिंदी इंडियन परफ्यूमरी, सपोर्ट लोगों का रहेगा तो इंडियन परफ्यूमरी आगे बढ़ेगी, इंडियन फील्ड आगे बढ़ेगी। एक सेक्टर एटलीस्ट मजबूत होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि मैं हूं तो मैं इसके अंदर बोलना चाहता हूं कि ये एटलीस्ट ये सेक्टर तो मजबूत हो ही जाना चाहिए। फिर जो अपने अलग अलग सेक्टर में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई दूसरे बिजनेस में, तो वो भी कोशिश करे कि इंडिया के वो सेक्टर को मजबूत करे। वो सेक्टर मजबूत करेगा, देश मजबूत होगा, तो आने वाली अपनी आगे की जो पुश्तें होगी उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी बिजनेस की तक मिलेगी। आज हम लोग 15 घंटा 16 घंटा काम करने के बावजूद, मैं कई मजदूरों को देखता हूँ, कई कारीगरों को देखता हूँ कि उनको रोजी रोटी के लिए, खाने पीने के लिए 12 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है। और आप जब अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप USA चले जाओ, तो जो 8 घंटे काम करके अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जीते, तो ये GDP और आर्थिक व्यवस्था के कारण होता है। हम सरकार में तो नहीं है देखो, बट एटलीस्ट एज ए नागरिक और एज ए कंज्यूमर हो तो हमारी वो होना चाहिए कि हम लोग इंडियन प्रोडक्ट को खरीदें। देखो मानता हूँ ये लोग भी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, सारे बड़े ब्रांड है वो क्वालिटी पे काम करते हैं, लेकिन 19-20 कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जिसमें प्राइस का बहुत ही अलग वेरिएशन आता है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, इंडिया फर्स्ट एक दिमाग में लेके चलना चाहिए, जिससे इंडिया के हर एक सेक्टर आगे बढ़ेंगे। तो आने वाली लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो सकती है। तो आप भी कंपेयर करके देख सकते हो कि वो मजदूरी करने वाले लोग रोजी रोटी या फिर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और 8 घंटे सिंपल काम करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे, अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे। सो ये अपने आर्थिक व्यवस्था के सुधारने से हो सकता है। अब एक जन से तो नहीं हो सकता है, लेकिन 140 करोड़ लोग अगर सोच ले कि हम लोग इंडियन चीज़ें खरीदेंगे, इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे, बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था पे इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे 20,000 करोड़ की परफ्यूम बिकते, फ्रेग्रेंसेस बिकती है, 20,000 करोड़ में लाइमलाइट में जो है यूट्यूब वगैरह कोई बड़ा धंधा नहीं है भाई। यूट्यूब वगैरह पे जो ब्रांड बताते हैं वो बहुत बड़ा धंधा नहीं करते, हिडन धंधा बहुत करते हैं। तो 20,000 करोड़ में से तकरीबन 12 से 14,000 करोड़ ये मिडल ईस्टर्न और उससे भी ज़्यादा ये डिज़ाइनर नीश फ्रेग्रेंस घेर लेते हैं। तो 12-14,000 करोड़ सालाना इंडिया से बाहर जाना, इंडिया से बाहर ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ से बाइंग कर रहे हैं। अब वही चीज़ अगर इंडिया के अंदर रोटेट हो,
12 से 14 हज़ार करोड़, तो इससे थोड़ी सी जीडीपी फास्ट दौड़ने लग जाएगी। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ आर्थिक का, लेकिन मैं छोटे दिमाग से छोटा समझता हूँ। तो वही 13-14 हज़ार करोड़ अगर यहाँ घूमेगा, और हमारी ब्रांड्स, चलो ये सब ब्रांड है, XYZ जो भी ब्रांड है, इनके पास वो धंधा जाएगा, तो ये भी अपग्रेडेड होंगे, ये भी करने की कोशिश करेंगे। कल के ये रोज़ा को बुला लेंगे या बड़े बड़े परफ्यूमर को बुला के अपनी बनाएंगे, और इनकी ब्रांड बड़ी बन जाएगी, तो फिर ये एक्सपोर्ट मारेंगे कि बाहर जावे, इनके भी प्रोडक्ट बिके। सो कहीं से जीडीपी बूस्ट हो सकता है, कहीं से कुछ हो सकता है। अपनी लाइफ में छोटा सा वो होता है ना कि आग लगी, या पूरी आग में नहीं बुझा सकता हूँ, पूरी बस्ती में आग लगी है, बुझा नहीं सकता हूँ, लेकिन एक गिरगिट आता है जो फूंक मारता है कि आग और तेज हो जाए, और एक कबूतर आता है जो अपनी चोंच के अंदर पानी गिराता है कि आग ये बुझ जाए। दो अलग अलग पर्सनालिटी होती है, ना गिरगिट से आग तेज होने वाली है, ना वो कबूतर से आग बुझने वाली है। लेकिन ये दो अलग अलग लोग हैं, इनका इंटेंशन क्या था, एक सुधारने का और एक खराब करने का। सो हम लोग भी सुधारने वाली पर्सनालिटी बनाए, सुधारने वाली सोच रखें, थोड़ा सा कंट्री के अंदर यार मेरा इंग्लिश ही खराब है, कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करें, जिसके वजह से थोड़ा सा कुछ अच्छा हो सके और आने वाली नस्लों के लिए हमारी कंट्री और भी बेहतर हो सके। सो ये थी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।